हेलो बच्चों, तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे सॉल्व किए जाते हैं और एलसीएम कैसे किए जाते हैं और एचसीएफ कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड और एलसीएम और एचसीएफ करने के लिए आपको जो है विभाज्यता के सारे नियम पता होने चाहिए। ठीक है, दो से कैसे कोई संख्या कट रही है बिना भाग दिए हम कैसे पता लगा लेंगे, तीन से संख्या पूरी तरह से कट रही है कि नहीं कट रही है, डायरेक्ट बिना भाग दिए डायरेक्ट हम कैसे बता देंगे सिर्फ देखकर। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। इसके लिए आप मेरी जो पिछली वीडियो है वो जरूर देख लेना, उसमें लिखा हुआ है विभाज्यता के नियम सारे समझाए हुए हैं बढ़िया से। ठीक है, उसका वीडियो का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो अब करके देखते हैं ये अभाज्य गुणनखंड, एलसीएम और एचसीएफ। आज ये तीनों के तीनों इसी वीडियो में सीखेंगे हम। ठीक है, चलो ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, जैसे मैंने कोई एक संख्या लिखी, यहाँ पर एक छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने लिखी यहाँ पे क्या, 48। ठीक है, एक छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं 48। अब मुझे करने हैं इसके क्या, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो पहले तो ऐसे ये लाइन खींच लो। ठीक है, तो हमारा काम क्या है कि इनको हमें अभाज्य, अभाज्य का क्या मतलब होता है, ऐसी संख्याएं जो किसी और से ना कटे, जो किसी और से ना कटे। तो मतलब 48 को हमें ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है, टुकड़ों में तोड़ना है जो कि क्या हो, अभाज्य। ठीक है, जैसे दो, दो किसी और से नहीं कटता, सिर्फ एक से कटेगा या अपने आप से कटेगा, ये क्या है, अभाज्य। 3, 5, 7, ये कैसी संख्या हो गई, ये ऐसी संख्या हो गई जो सिर्फ अपने आप से कटती हैं और किसी और से नहीं कटती हैं, या तो एक से कटेंगी या खुद से कटेंगी, तो इनको बोलते हैं अभाज्य। ठीक है, तो मतलब 48 को हमें ऐसी संख्याओं में तोड़ देना है। ठीक है, तोड़ देना है। गुणनखंड, खंड का क्या मतलब होता है, खंड का मतलब ही होता है गुणा करना, खंड का मतलब होता है टुकड़े। ठीक है, खंडन, अलग अलग टुकड़े करना। ठीक है, समझ गए। तो हम इसको, तो शुरुआत क्या है, इसको सॉल्व करने की शुरुआत कैसे करेंगे, हम सबसे पहले देखते हैं दो से संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम दो से। ठीक है, कि दो से ये वाली संख्या पूरी तरह से कट रही है कि नहीं कट रही है, मतलब विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है। तो दो से देखो विभाजित हो रही है क्या, हो रही है। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 8। ठीक है, ये सब मैंने विभाज्यता के नियम में सिखाया हुआ है, कैसे डायरेक्ट पता लगा लेते हैं कि दो से कट रही है कि नहीं कट रही है, तीन से कट रही है कि नहीं कट रही है। ठीक है, तो ये दो से कट रही है, तो दो से यहाँ पे दो यहाँ लिखेंगे इसके जस्ट बगल में। ठीक है, फिर दो से देंगे इसमें 48 में भाग। ठीक है, जिसको डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट यहीं के यहीं दे सकता है, जिसको नहीं पता कि कैसे किया जाता है तो दो से 48 में भाग दे लो। दो दूनी 4, 4 में से 4 गया 0, 8 उतारा यहाँ, फिर दो चौके 8, 0। देखो कट गया। जब संख्या पूरी तरह से कट जाती है तो शेष में क्या आता है, 0। ठीक है, शेष में क्या बच गया, 0 बच गया, मतलब पूरी तरह से कट रही है। कितने बार में कट रही है, 24 बार में। तो मतलब जब हम भाग दे देंगे 2 से 48 में, तो भागफल जो भी आएगा उसी को यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, उसी को यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, समझ गए। और हमको ऐसी संख्या से ही ये वाली संख्या काटनी है जो पूरी तरह से विभाजित कर दे, मतलब पूरी तरह से काट दे, शेष में कभी भी 0 सॉरी। तो हमको ऐसी संख्या से ही भाग देना है। ठीक है, जो इस पूरी जो इसको यहाँ वाली जो संख्या है उसको पूरी तरह से काट दे। पूरी तरह से काट देगा क्या मतलब है कि जब इसको इससे भाग दिया जाए तो शेष में हमेशा 0 बचना चाहिए, शेष फल जो है क्या होना चाहिए, हमेशा 0 ही आना चाहिए। समझ में आ रहा है, 0। ठीक है, ऐसी संख्या ही लेनी है। अगर 0 नहीं आ रहा भाग देने पे तो समझ जाओ कि तुमने गलत संख्या ले ली है। ठीक है, गलत संख्या से काट रहे हो। अब 24, ठीक है, 24 को डायरेक्ट हम देते हैं, जिसको भाग नहीं, मतलब डायरेक्ट करना नहीं आता वो अलग अलग से भाग देके देख सकता है। 2 से फिर 24 में भाग देंगे, 2 से 24 में भाग देंगे, तो 2 एकम 2, 0। 4 को फिर उतारो यहाँ पे, 4 को जैसे यहाँ उतारोगे फिर 2 से भाग दोगे तो 2 दूनी 4, ये देखो 0 0 आया, लास्ट में क्या, शेष में 0 आया। ठीक है, इसका मतलब पूरी तरह से कट रही है। समझ में आ रहा है, तो 12 आएगा। ठीक है, तो लिखते कौन सी संख्या है, हमेशा भागफल लिखते हैं, हमेशा क्या लिखते हैं, भागफल। भाग देने के बाद जो यहाँ पे आता है भागफल, उसी को यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है, बढ़िया। ठीक है, अब देखो क्या ये संख्या 2 से दोबारा कट रही है, बिल्कुल कट रही है। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में भी दो आ रहे हैं, या तो ठीक है, और 2 हमें वैसे भी पता है कि 2 के पहाड़ी में 12 आता है। ठीक है, तो 2 से काटोगे तो 6 बार में, 2 छक 12 है ना, 6 बार में कटेगा, भागफल 6 आएगा, तो 2 छक 12। फिर 2 से कट रही है, 2 तिया 6। अब ये 2 से कट रही है, नहीं, अब ये 3 से कट रही है, तो 3 एकम 3। ठीक है, तो तब तक काटेंगे जब तक लास्ट में क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। समझ गए। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, 48 के गुणनखंड हो गए बराबर 48 बराबर इन सबको गुणा करके लिख दो।
ठीक है, तो ये हो गया आंसर। बस इनको ऐसे ये हो गए ना, देखो ठीक है, गुणनखंड। अब ये देखो तो सारी संख्याएं अभाज्य हैं, 2 अभाज्य हैं, 3 अभाज्य हैं। ठीक है, 3 को किसी और से नहीं काटा जा सकता, 2 को किसी और से नहीं काटा जा सकता। तो ये सारे अभाज्य संख्या है, और इनके क्या आ गए, ये गुणनखंड, खंड मतलब टुकड़े। ये देखो गुणा में है ना, सारे गुणा में है, और क्या है, टुकड़े हो रखे, मतलब 48 को हम टुकड़े करके ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 48 के गुणनखंड, समझ गए। ठीक है, समझ गए किस तरीके से करना होता है गुणनखंड। चलो ठीक है, बढ़िया। ठीक है, एक सवाल और हम देखते हैं। ठीक है, इसके बाद सीखते हैं कि एलसीएम कैसे किए जाते हैं। ठीक है, गुणनखंड जो है किसी एक संख्या की किए जाते हैं। ठीक है, जैसे 48 एक सिंगल संख्या है। ठीक है, एक अकेली संख्या है, ऐसे कुछ भी और हो सकता है, 132 हो सकता है, 162 हो सकता है, 150 हो सकता है, कुछ भी, या एक सिंगल संख्या है। और जो एलसीएम और एचसीएफ वगैरह है, ये हमेशा एक से ज्यादा संख्या के किए जाते हैं। ठीक है, गुणनखंड जो है एक ही संख्या के किए जाते हैं। चलिए ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं एक बार। ठीक है, 150। ठीक है, इसके करने हमें क्या, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले ये लाइन खींचो। अब हमारा पहला काम क्या है, 2 से चेक करना है कि क्या 2 से ये पूरी संख्या कट रही है कि नहीं, पूरी पूरी कट रही है कि नहीं, मतलब 2 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है कि नहीं। तो 2 से विभाजित हो रही है, हम शुरुआत हमेशा 2 से ही करेंगे। ठीक है, तो 2 से विभाजित हो रही है, क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है इसके, जीरो, लास्ट में जीरो आ रहा है। ठीक है, तो 2 का नियम क्या है, जिस भी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 दिख जाए वो 2 से कट रही है, मतलब 2 से कट रही है। तो 2 से इसको काटेंगे, काटेंगे मतलब क्या होता है, इससे भाग देंगे, 2 से, 2 से भाग देंगे। भाग देने के बाद जो भी आएगा भागफल, उसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, जिसको डायरेक्ट नहीं आता वो सीधा अलग से भाग करके देख ले। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 सते 14, घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 जीरो यहाँ उतरेगा, 2 पंचे 10। ठीक है, देखो 0 0 आ गया शेष में, इसका मतलब पूरी पूरी कट रही है। जब शेष में 0 0 आता है तभी पूरी पूरी कटती है। भागफल कितना आया, 75, तो यहाँ हमने लिख दिया 75। ठीक है, अब देखो फिर दोबारा चेक करो, 2 से कट रही है क्या, 2 से कट रही है, नहीं कट रही है, क्यों, क्योंकि लास्ट में इसके क्या है, 5 है। लेकिन 2 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, वो नहीं है। ठीक है, तो 2 से तो नहीं कट रही। अब 3 से चेक करेंगे, 3 से कटने का क्या नियम था। ठीक है, विभाज्यता के नियम वाली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि वो आएगा उसके बाद ही गुणनखंड, एलसीएम, एचसीएफ, ये सारी चीजें हो पाएंगी। ठीक है, तो 3 से कटने का नियम क्या था, कि 3 से कट रही है कि नहीं कट रही है, डायरेक्ट कैसे पता लगाते हैं, इनके अंकों को जोड़ देते हैं। 7 और 5 कितना होता है, 12, 12 3 से कटता है क्या, 12 जो है 3 से कटता है क्या, यस बिल्कुल कटता है। 12 जो है 3 से बिल्कुल कटता है। 3 चौक कितना होता है, 3 चौके 12। ठीक है, तो इसका मतलब 3 से ये संख्या कट जाएगी। ठीक है, इन दोनों को अंकों को जोड़ देते हैं, जो भी आता है वो 3 से कट रहा है, तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। ठीक है, तो 3 से 75 आराम से कट जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट यहीं के यहीं कर लो। जैसे कैसे कर लो, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, और 3 5 15, 25 बार में कट जाएगा। अगर डायरेक्ट नहीं पता तो 3 से 75 में भाग दो और भागफल लिख दो। 3 से काटो, 3 से भाग दो इस साथ में, तो 3 दूनी 6, घटाओगे तो 1 बचेगा, 5 यहाँ उतारोगे, 15 हो गया। ठीक है, 3 5 15, देखो 0 0 आया शेष में, कट गया पूरा, कितना आया 25, तो भागफल यहाँ लिख दो। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये हमने 25 यहाँ लिख दिया। डायरेक्ट यही, जिसको डायरेक्ट करना आता है वो यहीं के यहीं कर ले, जिसको नहीं आता वो अलग से भाग देके कर ले। ठीक है, अब ठीक है, अब ये देखो, अब 2 से कट रही है क्या, नहीं कट रही, क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 से कट रही है क्या, जोड़ के देखो, 5 और 2 7, 7 3 से कटता है, नहीं कटता, मतलब 3 से भी नहीं कटेगी। 5 से कट रही है क्या, 5 से चेक करो, 4 से चेक करो, 4 के लिए लास्ट के 2 अंक देखते हैं, 25 4, 4 से भी नहीं कटता। 5 से कटने का क्या नियम है, लास्ट में अगर 0 या 5 दिख जाए तो संख्या 5 से कट जाती है। तो क्या लास्ट में 5 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो 5 से कट जाएंगे। 5 5 25, 5 बार में सीधा 25 आता है। फिर 5 से, 5 एकम 5, एक आ गया ना लास्ट में, जब तक एक नहीं आ जाता तब तक इसको काटते जाते हैं। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, 150 के बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड। तो समझ में आ गया अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से किए जाते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये जो भाग करने की जो है ना, इसको जितने जब प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना, बार बार करोगे, तो फिर डायरेक्ट सीधा यही भाग करके डायरेक्ट करने लग जाओगे। ये भाग अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन नहीं आता है तो शुरू शुरू में भाग देने की, ठीक है, भाग देकर यहाँ लिख लिया करो भागफल। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये हो गए 150 के अभाज्य गुणनखंड। इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर है खाली ये है इसका आंसर। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड ये है, समझ में आ रहा है, 150 के अभाज्य गुणनखंड ये है। ठीक है, ये आंसर हो गया। चलिए ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड हमने सीख लिया। अब चालू करते हैं एलसीएम। ठीक है, अब देखते हैं एलसीएम कैसे किए जाते हैं। तो मैंने बताया था कि जो अभाज्य गुणनखंड है वो एक ही संख्या के निकाले जाते हैं, किसी एक संख्या के। एक से ज्यादा संख्याएं आ जाती है तो क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं या फिर एचसीएफ।
ठीक है, मतलब एलसीएम एचसीएफ हमेशा एक से ज्यादा संख्या के ही निकलते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, अब देखते हैं एलसीएम। तो एलसीएम के लिए मैंने बताया कि दो संख्याएं होनी चाहिए, एक से ज्यादा। चलो एक ले ली मैंने 12 और एक ले ली मैंने कितनी 16। ठीक है, एक संख्या देखो 12 है और एक संख्या क्या है 16 है ना, दो संख्या है, दो से ज्यादा का ही निकलता है एलसीएम। एलसीएम जो है दो से ज्यादा संख्या होनी चाहिए, मतलब एक से ज्यादा संख्या होनी चाहिए, दो होनी चाहिए, 3 4 5 इतनी होनी चाहिए, एक संख्या का एलसीएम नहीं निकलता। सेम एचसीएफ के साथ भी यही है। ठीक है, एलसीएम होता क्या है, ठीक है, जो एलसीएम है वो क्या चीज है, इसको इंग्लिश की इसकी फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म होती है इसकी लीस्ट, LEST लीस्ट, या फिर लोवेस्ट बोल दो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है एलसीएम की। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम, लघुत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, और शॉर्टकट में इसको हम क्या लिखते हैं, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर इंग्लिश में बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, समझ गए। चलो ठीक है, अब ये निकालते कैसे हैं वो समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, वही सेम इस तरीके से हमने लाइनें खींची, जैसे हम गुणनखंड में भाग देते थे, सेम बिल्कुल वैसा ही, बस इसमें एक नियम ये है कि अगर एक संख्या नहीं कट रही है तो उसको हम ऐसे का ऐसा ही लिख देते हैं। समझ गए, चलो ठीक है। तो शुरुआत हम पहले दो से ही करके देखते हैं। ठीक है, शुरुआत दो से करना सही होता है, दो से हमें आराम से पता चल जाता है संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है, सीधा सीधा। देखो 2 से 12 कटता है, 16 भी कटता है, यस, 2 के पहाड़े में 12 भी आता है, 16 भी आता है। ठीक है, और अगर बड़ी संख्या हुई तो कैसे पता लगाएंगे 2 से कट रही है कि नहीं, लास्ट में इसके 2 है, इसके 6 है, तो 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, मतलब 2 से 12 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 छके 12, 2 से 16 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 अठे 16। यहाँ खाली भागफल ही लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि शेषफल तो कुछ होता नहीं है, शेषफल तो कुछ होता नहीं है, शेषफल में हमेशा 0 0 आता है। ठीक है, हम वैसे ही संख्या से काटते हैं। ठीक है, जो पूरी तरह से काट दे, शेषफल में 0 0 आए। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो फिर दोबारा लाइन खींची, क्या 2 से दोबारा कट रहे हैं, 6 और 8 बिल्कुल कट रहे हैं, तो 2 से फिर काटेंगे, 2 तिया 6, 3 बार में 6, 2 चौके 8, 4 बार में 8, है ना, 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 आएगा। 2 से मतलब इधर जो संख्या होती है उससे क्या करते हैं, इसमें भाग देते हैं, 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 आया, 2 से 8 में भाग देंगे तो 4 आया। समझ में आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से 2 से जैसे 12 में भाग देंगे, 2 से 12 में भाग देंगे तो 2 छके 12 कट गया ना, मतलब 0 0 आ गया ना, शेषफल हमेशा 0 0 आएगा, तो 6 आया, तो ये 6 यहां लिखा हमने। समझ में आया। 2 से वैसे ही हमने 16 में भाग दिया, 2 अठे 16, 0 0 आ गया, तो ये 8। ठीक है, ये 8 हमने यहां लिखा है। समझ में आया, और ये 6 जो है हमने इधर लिखा है। समझ में आया, ये भाग देने के बाद ऐसे लिखा जाता है, इससे इसमें भाग देते हैं। ठीक है, अब देखो 3 और 4 ये किससे कट रहा है अभी, क्या 2 से कट रहा है, इनमें से कोई एक संख्या है जो 2 से कट रही हो, हाँ सॉरी। ठीक है, तो 3 और 4। ठीक है, अब क्या इन दोनों में से कोई एक संख्या भी किसी से कट रही है तो उससे काट दो। ठीक है, जैसे 3 2 से नहीं कटता है, क्या 4 2 से कटता है, बिल्कुल, तो 2 से फिर भी काट दो। अब इसमें एलसीएम में एक क्या फर्क है, बस यही फर्क है कि जो संख्या नहीं कटती है ना उसको हम ऐसे का ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, जो संख्या नहीं कटेगी उसको ऐसे का ऐसा लिख देंगे। तो 2 से 3 काटो, 2 से 3 कटता है, नहीं कटता, तो 2 से 3 नहीं कटता तो 3 को ऐसे का ऐसा लिख दिया। 2 से 4 कटता है, बिल्कुल कटता है, 2 से 4 में भाग दोगे तो 2 दूनी 4, 2 बार में 4 आता है, तो 2। ठीक है, अब किससे काटे, दो संख्या 3 भी है किसी और से नहीं कटता, 2 भी किसी और से नहीं कटता, तो बस इनको एक एक करके इन्हीं से काट दो। ठीक है, एक बार 2 से फिर काट दो, 3 ऐसे का ऐसा, 2 एकम 2, इसमें भी तब तक काटते जाते हैं जब तक ये एक एक ना आ जाए। अब 3 ही से कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 आ गया ना, एक एक। ठीक है, तो तब तक काटते जाते हैं जब तक एक एक ना आ जाए, तो एक एक आ गया लास्ट में, बस। ठीक है, तो ये हो गया इसका एलसीएम। अब एलसीएम आई, इसका आंसर क्या आएगा, ये आंसर नहीं है,
LCM बराबर क्या आएगा, इन सबको गुणा करके लिखना होता है, ठीक है। 4 बार 2 है और 3। अब क्या कर किया जाता है, इसका गुणा किया जाता है, ठीक है। इन सब को जो है गुणा करके लिखेंगे, गुणा करो इन सबके एक साथ, ठीक है। जिसको डायरेक्ट गुणा करना आता है एक साथ उसके लिए तो बढ़िया है, जिसको नहीं आता है वो कैसे करे, वो ऐसे कर सकते। देखो डायरेक्ट करने का क्या तरीका है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम बराबर आ जाएगा 48। समझ में आया, तो ये 48 आंसर है। तो आंसर क्या है, ये 48। समझ में आ रहा है, ठीक है, ये है 48। अब जिसको डायरेक्ट गुणा करना नहीं आता है वो क्या करे, वो एक काम कर सकता है, दो दो के जोड़े बना सकता है। वो क्या कर सकता है, दो दो के जोड़े बना सकता है। वो जोड़े किस तरीके से बना सकता है, देखो इस तरीके से। जिसको डायरेक्ट गुणा करना नहीं आता है वो इस तरीके से दो दो के जोड़े बना ले, उनके गुणा करके लिख ले, ठीक है। जैसे दो दो का एक ये जोड़ा बनाया, ठीक है, दो अंकों के जोड़े बना ले, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, और ये 3 अकेला रह गया तो इसको अकेला बाद में गुणा करेंगे, ठीक है। तो 2 दूनी 4, फिर गुणा 2 दूनी 4, फिर गुणा 3 बच गया था तो 3, ये फिर एक जोड़ा दोबारा बना ले, 4 4 का जोड़ा बन गया तो 4 चौके 4 चौक 16, फिर गुणा 3, अब इसका जोड़ा, अब यही लास्ट में बचा है तो 16 तिया 48, और 48 आंसर। समझ में आया, इस तरीके से जिसको डायरेक्ट गुणा करना नहीं आता वो ऐसे दो दो के जोड़े बना के गुणा कर सकता है कई सारी संख्याओं के, ठीक है। समझ गए, तो ये हो गया हमारा एलसीएम, ठीक है। एलसीएम जो है दो एक संख्या से ज्यादा का ही निकलता है, दो संख्याएं होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। 3 भी हो सकती हैं, चलो एक बार 3 का और देख लेते हैं किस तरीके से निकलेगा, ठीक है। इसको कर लो एक बार कॉपी, फिर और देखते हैं, ठीक है। 3 संख्याओं का एक एलसीएम और देखते हैं, ठीक है, ठीक है। कितनी संख्याएं हो गई, 3 संख्याएं हो गई, 1 2 3, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेके देखते हैं। तो एलसीएम सबसे पहले ये लाइन खींच लो, और हमारा काम क्या है, सबसे पहले हम चेक करेंगे 2 से कट रहा है क्या। 2 से कोई एक संख्या भी कट रही है तो 2 से काट दो, ठीक है। कोई एक भी कट रही है तो भी काट दो। 2 से क्या 25 कटेगा, नहीं, लेकिन 2 से 40 जरूर कट जाता है, 100 भी कट जाएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या है, जीरो, इसके भी जीरो, जीरो है तो 2 से आराम से कटेगा। तो 2 से जब हम इसको काटेंगे तो 25 तो नहीं कटता। तो एलसीएम में जो नहीं कटता है उसका क्या करते हैं, सेम ऐसे का ऐसा ही बिठा देते हैं, ऐसा उतार देते हैं। 25 को ऐसे का ऐसा उतारा, 2 से 40 को काटो, तो 2 से 40 को काटोगे तो क्या करेंगे, 2 से 40 में भाग देंगे, ठीक है। डायरेक्ट जिसको काटना नहीं आता वो भाग दे लिया करे। 2 से 40 में भाग देंगे तो 2 से 4 में भाग देंगे, 2 दूनी 4, 4 में से 4 घटाओगे तो बचेगा जीरो, और एक ये जीरो बच गया तो जीरो बिठा दो सीधा डायरेक्ट, तो कितना आ गया 20 भागफल। तो 40 की जगह यहाँ पे आ गया 20, ठीक है, भागफल। जब 2 से 40 में भाग दिया तो आया 20। अब सेम 2 से 100 में भाग दो, 2 से 100 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 पंचे 10, ठीक है। घटाएंगे जीरो जीरो, एक जीरो ये बच गया तो एक जीरो यहाँ बिठा दो, 50, ठीक है। समझ गए, क्या अभी भी 2 से कट रहा है, बिल्कुल 2 से कट रहा है, 20 भी कट रहा है और 50 भी 2 से कट रहा है, क्यों, क्योंकि लास्ट में जीरो है जी। लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 दिख जाए तो 2 से संख्या पूरी तरह से कट जाएगी। तो 2 से 25 नहीं कटता, ऐसे का ऐसा बिठा दिया। 2 से 20 कटता है, कितने बार में, 2 दहा 20। 50 कटता है, बिल्कुल 25 आएगा, जब 2 से 50 में भाग दोगे तो 25 आएगा, ठीक है। क्या अभी भी 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 10 कट रहा है ना, बाकी चीज नहीं कट रही, बाकी को ऐसे कैसा उतारो, 2 पंचे 10, 2 से 10 काटोगे तो 2 पंचे 10, फिर 25 ऐसे का ऐसा उतरेगा, नहीं कटता। अब क्या 2 से कट रहा है, इनमें से कुछ भी 2 से नहीं कट रहा है, ना 25 ना 5 ना 25, ठीक है। क्या 3 से कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा, क्यों, 3 से कटने का नियम क्या है, अंकों को जोड़ दो, अंकों को जोड़ दो, अगर वो 3 से कटती है तो संख्या 3 से कट जाएगी, लेकिन अंकों को जोड़ोगे तो 5 2 7 नहीं कटेगी, 5 2 7 नहीं कटेगी, 5 वैसे भी नहीं कटता 3 से। तो इसका मतलब 3 से नहीं कट रहा है तो 5 से ही कटेगा। 5 से 25 काटोगे तो 5 बार में, 5 पंचे 25, 5 से 1 को काटोगे तो 5 एकम 5, 5 से 25 काटोगे तो 5 पंचे 25 आ गया। अब दोबारा फिर 5 से कटेगा ये, 5 एकम 5, एक ऐसे का ऐसा, 5 5 में काटोगे तो 5 एकम 5, ठीक है। तो ये देखो आ गया ना, लास्ट में क्या आ गया, एक एक आ गया। तो हम कब तक काटते हैं, जब तक एक एक लास्ट में ना आ जाए। तो एक एक आ गया बस, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम बराबर क्या करेंगे, इन सब का गुणा करके लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5,
ठीक है। फिर इसको जिसको डायरेक्ट गुणा करना आता है वो डायरेक्ट गुणा कर ले। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 और 40 पंचे कितना 200, 40 पंचे 200। लेकिन जिसको डायरेक्ट गुणा करना नहीं आता है तो इसका एलसीएम आ जाएगा 200। ठीक है। तो जिसको गुणा करना नहीं आता वो क्या करे, वो डायरेक्ट गुणा करना नहीं आता तो दो दो के जोड़े बना दे। एक जोड़ा ये बन गया, 2 अंकों के जोड़े, एक जोड़ा ये बन गया, ये अकेला रहेगा, इसको बाद में गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, फिर गुणा, इसका गुणा करो, 5 दूनी 10, फिर गुणा जो बच गया था 5। अब फिर इसमें 2 का जोड़ा बना दो एक, तो 4 का 10 में गुणा करोगे तो 40 आ जाएगा, 10 चौके 40, और फिर गुणा 5। अब 5 का गुणा इसमें करोगे 40 में तो कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 200। समझ में आ रहा है? तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 200। ठीक है। तो इस तरीके से जो है किया जाता है एलसीएम। तो आंसर क्या आ गया फाइनली 200। तो एलसीएम क्या निकला 200। ठीक है। तो इस तरीके से तो हमारे एलसीएम किए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया एलसीएम? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद अब हम देखते हैं कि एचसीएफ कैसे किए जाते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तो एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। ठीक है, एच से हाईएस्ट, सी से कॉमन, एफ से फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, महत्तम, महत्तम, महत्तम समाप वर्तक, महत्तम समाप वर्तक। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लघुत्तम समाप वर्तक, इसको महत्तम समाप वर्तक। ठीक है, ये होता है हमारा एचसीएफ। ठीक है, तो जो महत्तम समाप वर्तक होता है या फिर एचसीएफ होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट मतलब वो बड़े से बड़ा फैक्टर, फैक्टर का क्या मतलब होता है, जो कि कॉमन हो। ठीक है, जो कि दो संख्याओं के, दोनों संख्याओं में क्या हो, कॉमन हो। ठीक है, जो दोनों संख्याओं में उपस्थित हो। जैसे मैंने लिखा 12 लिखा और मैंने 18 लिखा। ठीक है, 12 लिखा और 18 लिखा, तो इन दोनों संख्याओं के अंदर ऐसा क्या है जो दोनों संख्याओं के अंदर है तो वैसे ऐसा दो भी है, दो इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, दो भी है, क्यों, दो इसके अंदर है ना, 2 छके 12, 2 में 18। क्या तीन भी है इनके संख्या अंदर, तीन भी है, देखो, तीन चौक 12, 3 छक 18, तीन भी है इसके अंदर। ठीक है, तीन भी है इसके अंदर। क्या 6 भी है, 6 भी है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। ठीक है, तो 6 के बाद कोई चीज है जो इसके अंदर हो, नहीं, 6 के बाद नहीं है। तो 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक क्या है, मतलब एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब जो दोनों में उपस्थित हो। ठीक है, हाईएस्ट का क्या मतलब होता है, जो सबसे बड़ा। तो 2 भी है, 3 भी है, लेकिन क्या ये महत्तम होंगे, हाईएस्ट है, नहीं, हाईएस्ट नहीं है। हाईएस्ट कौन है, 6। ठीक है, तो हाईएस्ट कौन है, 6 है, तो महत्तम एचसीएफ क्या होगा इसका, 6। एचसीएफ बराबर क्या होगा, 6 होगा। समझ में आया, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, ये होता है। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा, बड़ी संख्या जो दोनों के अंदर उपस्थित हो। ठीक है, हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ी, कॉमन का मतलब जो दोनों में उपस्थित है। ठीक है, जो दोनों में, समझ में है, तो ये होगा एचसीएफ का मतलब। अब ये देखते हैं कि एचसीएफ निकालते कैसे। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो 12 और 18 का निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, चलो ठीक, हमें 12 और 18 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, ठीक है, इसके सबसे पहले निकाले जाते हैं अभाज्य गुणनखंड अलग अलग। 12 के तुम अलग निकालो, 12 के अभाज्य गुणनखंड अलग निकालो, 18 के अभाज्य गुणनखंड अलग निकालो। ठीक है, तो 12 के गुणनखंड कैसे निकालेंगे अभी। ठीक है, वीडियो के शुरू में मैंने गुणनखंड सिखाई थी, अभाज्य गुणनखंड। 2 से काटो, 2 छक 12, फिर 2 से काटो, 2 तिया 6, फिर 3 से कट रहा है, 3 एकम 3। तो गुणनखंड के आगे इसके 2 गुणा 2 गुणा 3 और लास्ट में हम 1 भी लिखते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा में 1। ठीक है, ये हो गए 12 के। वैसे ही 18 के निकालो, तो 18 के गुणनखंड कैसे निकालेंगे, वही 2 से काटेंगे, 2 नीम 18,
फिर 2 से काटेंगे, नहीं 2 से नहीं कट रहा। अब 2 से 9 कटता है क्या पूरी तरह? नहीं कटता। तो 2 से नहीं कटता तो 3 से कटेगा। 3 से चेक करते हैं, 3 तिया 9 कटता है। 3 एकम 3। ठीक है, तो इसके गुणनखंड क्या आ गए? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा में 1। ठीक है, अब हमें देखना है कि कॉमन क्या है। कॉमन मतलब जो दोनों में उपस्थित है। ठीक है, जो ऊपर भी है और नीचे भी है। हमने पहले क्या करा, इसको टुकड़ों में बांट दिया, मतलब इसके गुणनखंड कर दिए दोनों के अलग अलग। ठीक है, हम क्या है HCF का देख रहे हैं। ठीक है, HCF। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, इनको तोड़ के अलग अलग दोनों को तोड़ दो। ठीक है, अब देखो कि कॉमन का ठीक है, हाई इसका मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो कि दोनों के अंदर क्या चीज कॉमन दिख रही है। कॉमन, कॉमन मतलब जो दोनों में हो। ऊपर 2 दिख रहा है क्या? नीचे भी 2 दिख रहा है? दिख रहा है, तो एक जोड़ा इसका ये बन गया। ठीक है, एक मिलान ये हो गया। ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है। क्या ऊपर 2 एक और है, नीचे और 2 दिख रहे हैं? नहीं, तो जो नहीं, जिसकी जोड़ी ना मिले उसको छोड़ दो। ठीक है, तो हमें इसमें सिर्फ जोड़ियां बनानी है ऊपर और नीचे की। ठीक है, तो 2 और नहीं है, 3। क्या ऊपर 3 है, नीचे एक आध 3 और दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो एक जोड़ी तो इसकी ये बन गई। ऊपर 1 है, नीचे 1 है, एक एक की बन गई। और कुछ, और किसी की जोड़ी नहीं बन रही। बस, तो HCF बराबर क्या आ जाएगा इसका? HCF बराबर जिस जिसकी जोड़ी बन गई उसको गुणा करके लिख दो। एक 2 की जोड़ी बनी, एक 3 की लिख बनी, और एक 1 की बनी। बस इनको गुणा करके लिख दो। 2 तिया 6 और 6 एकम 6। समझ गया? तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या आंसर? HCF। समझ में आ गया? ठीक है, 12 और 18 का HCF ये हो गया। ठीक है, तो HCF एक सवाल और देख लेते हैं, ये कर लो। ठीक है, एक सवाल और कर लेते हैं HCF का। ठीक है, चलिए ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जोड़ियां बनती ही नहीं है, किसी की भी नहीं बनती, लेकिन लास्ट में जिसमें जब जोड़ियां किसी की भी ना बने तो एक की जोड़ी हमेशा बनती है। ठीक है, देखो कैसे, देखते हैं एक बार। ठीक है, देखो कैसे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं 3 संख्याओं के देखेंगे। ठीक है, 3 संख्याओं के देखेंगे। जैसे मैंने लिखा एक 12। ठीक है, एक लिखा मैंने 25। ठीक है, एक लिखा मैंने 12, एक लिखा मैंने 25, और एक लिखा मैंने 7। ठीक है, एक लिखा मैंने 7। अब इसके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके सबके HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले जितने भी संख्याएं दे रखी हैं उनके अलग अलग क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 12 का अलग करेंगे, 25 का अलग करेंगे, 7 का अलग करेंगे, क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 12 के गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा? 2 से काटोगे, 2 छक 12, 2 से फिर 2 तिया 6, 3 एकम 3। कितना आ गया? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा में लास्ट में 1 जरूर लिखते हैं। फिर देखो 25, 25 के गुणनखंड करो। 5 से कटता है क्या? 5 पंचे 25, 5 एकम 5। कितना आ गया? 5 5 5 1। 5 गुणा में 5 गुणा में 1। फिर 7 के करो, तो 7 तो किसी और से कटता नहीं है, तो 7 तो सिर्फ 7 से कटेगा। 7 के करेंगे तो 7 से ही कटेगा, 7 एकम 7, बस 1। तो 7 गुणा 1 आया। ठीक है, अब देखो जोड़ियां बनाओ ऊपर की और नीचे की, किस किस की जोड़ी बन रही है। ठीक है, इसकी जोड़ी बनेगी वही क्या होगा इसका, HCF बराबर क्या आ जाएगा, जिसकी जोड़ी बनेगी। ठीक है, जिसकी जोड़ी नहीं बनेगी उसको छोड़ते जाओ। 2 की 2 ऊपर है, नीचे है क्या? नहीं है, तो छोड़ो। 2 ऊपर है, नीचे नहीं है, छोड़ो। 3 ऊपर है, नीचे है क्या? कहीं नहीं है, छोड़ो। 1 है, 1 है, 1 है, बस। मतलब जिसमें कोई और नंबर नहीं मिलता है, 1 हमेशा मिलता है, तो इसका HCF बराबर क्या हो गया, यही आंसर हो गया 1। समझ में आ गया? ठीक है, ये हो गया आंसर 1। ठीक है, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो HCF में इस तरीके से करते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगर 2 संख्याएं मिल जाएं तो दोनों संख्याओं का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, पिछले वाले सवाल में हमने देखा था, जैसे 2 मिल गया था, 3 मिल गया था। 2 की जोड़ी बन गई थी, 3 की बन गई, 2 और 3 का कर दिया मैंने गुणा। ठीक है, तो अगर 2 संख्या मिल जाए तो उनका गुणा कर देते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही मिल रही है, एक हमेशा मिलेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया HCF, समझ गए। तो अभाज्य गुणनखंड में हमने क्या देखा था, अभाज्य गुणनखंड हमेशा एक संख्या का निकालते हैं। ठीक है, 2 से शुरुआत करते हैं, कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो मत काटो। ठीक है, कट रहा है पूरी तरह से, कट रहा है तो ही काटो, नहीं तो किसी दूसरी संख्या से काटो।
ये था हमारे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, उनको गुणा करके लिख देते हैं। फिर हमने देखा एलसीएम, एलसीएम हमेशा एक से ज्यादा संख्या का निकलता है, एचसीएफ भी एक से ज्यादा संख्या का। एलसीएम में क्या कर रहे थे, 2 से शुरुआत करते थे, 3 से, 2 से अगर कोई एक संख्या भी कट रही है तो काट दो, नहीं कट रही तो मत काटो, ठीक है। तो 3 से काटो, 4 से, 5 से। उसमें क्या करते थे एलसीएम में कि संख्या जो नहीं कटती थी उसको ऐसे का ऐसे ही लिख देते थे, समझ में आ रहा है, उसको बिल्कुल ऐसे का ऐसा उतार देते थे, ठीक है, जो नहीं कटती थी, वो था हमारा एलसीएम। और लास्ट में क्या करते थे, जो इधर आ जाते थे उनको गुणा करके लिख देते थे, वो था अपना एलसीएम। एचसीएफ में क्या करते हैं, अलग अलग संख्याएं जो दे रखी हैं उन सब के अलग अलग क्या निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। फिर देखते हैं कि ऊपर नीचे जितने भी संख्या है उतनी जोड़ियां बन रही हैं कि नहीं बन रही। जैसे ऊपर एक संख्या, फिर एक संख्या, एक नीचे एक लाइन, तो तीनों की जोड़ियां बननी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 ऊपर है तो यहाँ भी 2 है तो सिर्फ इसकी जोड़ी बना दो ना, तीनों में होनी चाहिए, ठीक है। तो जिसकी जोड़ी बनती थी उसको जो है हम यहाँ पे गुणा करके लिख देते हैं, तो वो हो जाता था हमारा HCF, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि भिन्न के जोड़ घटाव कैसे किए जाते हैं, ठीक है। जब हर एक, तो जब हर बराबर होते तब कैसे करते हैं, हर अलग अलग होते हैं तब कैसे करते हैं, तो भिन्न के जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब सिखाऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। इसलिए बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि आपको पता चल जाए आते ही अगली वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहो और बढ़ते रहो। चलिए ठीक है।